मलबा है इस फैक्ट्री का जहां भैंसों के लिए इंजेक्शन बनाए जाते थे और यहां मुलाजमीन से भी जानवरों की तरह ही काम लिया जाता था। इंतहाई कलील मुआवजे पर गैर इंसानी माहौल में वो ऐसी दवाइयां और इंजेक्शन तैयार करते थे जो भैंसों समेत दीगर मवेशियों को दिए जाते हैं। चंद हजार की खातिर मुशक्कत करने और बीमारियां मोल लेने वाले अपनी जान को ही खतरे में डाल बैठे। सुबह सवेरे अभी उन्होंने काम शुरू किया ही था कि एक धमाका हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। अब मलबे का ढेर है और मेहनत कशों के रोते पीटते अहले खाना। सरबमोहर फैक्ट्री कैसे खुली, इस सवाल के जवाब की तलाश डीसीओ आहत चीमा को भी है। अभी इसकी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि 2-3 दफ़ा सील की गई है फैक्ट्री और उसके बाद ये किसी कोर्ट ऑर्डर से या किसी तरीके से सीलें खुली हैं। तो इसकी डिटेल देखनी पड़ेगी। सिर्फ सरबमोहर फैक्ट्री दोबारा खुलने की ही बात नहीं, कानून कहता है कि बच्चों से मुशक्कत नहीं ली जा सकती, लेकिन यहाँ बेशुमार बच्चे भी काम करते थे। इनको 3-3.5 हजार महाना दिए जाते थे, लेकिन किसी इदारे की नजर कानून की इस खिलाफ वर्जी पर भी ना पड़ी। 100 को बच्चा मेरे काम करता है ना, 3500 तनख्वाह थी, एक छुट्टी काट देना कि नहीं 2500 दे देते थे, 25 तो 2600 इन्हीं को देते थे। इदारों ने तो आंखें मूंद रखी थीं। क्या अहले इलाका भी कुछ नहीं जानते थे? वो जानते थे और उन्होंने पुलिस को शिकायत भी की। पहले भी 2-3 दफ़ा हम लोगों ने कलेक्टिवली एप्लीकेशन दी है कि ये सेफ्टी हैजर्ड है, यहाँ पे इस किस्म की फैक्ट्री होनी, यहाँ पे कंप्रेस्ड नाइट्रोजन होती है, गैस के सिलेंडर्स आते हैं, सारा कुछ होता है और वो उठा के ज़मीन पे मारते हैं। सामने से रोड भी इन्होंने डैमेज कर दी है हमारी, तो लेकिन कोई बंदा सुनता नहीं है इस बात को। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और सीसीपीओ इस सवाल से पहलू बचा गए। मैंने आपको बार बार कहा कि ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये उनका काम है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते मुतलका महकमे से? नहीं सर, लेबर को बाहर को जाने दे तो फिर ही है ना जी, लेबर को बाहर जाने को दे तो फिर ही, जब भी जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आती है उनसे पैसे देके वापस उनको भेज दिया, तब तो कुछ लेबर को बाहर थाने भी 2-3 दफा शिकायत नहीं, थाने से मुतलका ये बात नहीं है बेटा, मैं आप बात समझने की कोशिश करें। हर चीज का महकमा बना हुआ है। थाना सब्ज़ाजार में इस फैक्ट्री के अगेंस्ट एलडीएल लेटर लिखा, क्योंकि फैक्ट्री जस्टिस रियाज अहमद कियानी में इधर का रियाज है। चलो अभी जिस काम आए वो तो पहले कर लेना, ये मामला चलता रहेगा। वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। ये इस फैक्ट्री जो छत बैठी है, किस तरह बैठी, इसकी सारी तहकीक का मैंने ऑर्डर्स दे दिए हैं और इंशाअल्लाह जो ही वो रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में जो मजीद इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन शहरियों को शिकवा है कि कमेटियां बनती हैं, इंक्वायरियां होती हैं, सामने कुछ नहीं आता। कोई सानिया हो, हादसा या आफत, इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता है और कमेटी बना दी जाती है, लेकिन आवाम का ये शिकवा अपनी जगह बजा है कि हकाइक कभी उनके सामने नहीं लाए गए।